हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्मार्ट लर्न। आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 2.5 11th में। An aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at the speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after 1.5 hour? मतलब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक एयरपोर्ट से जो एरोप्लेन है एक सीधे नॉर्थ की तरफ जाता है 1000 स्पीड में और एक जाता है वेस्ट में, ओके, एट द स्पीड ऑफ 1200 मीटर। 1.5 घंटे के बाद मीन्स आफ्टर 1.5 आवर इन दोनों कहाँ पे होंगे, मीन्स वेयर दिस टू एरोप्लेन्स विल बी, मतलब इन दोनों का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ईयर टू ईयर व्हाट इट विल बी। ओके, वी विल ड्रॉ द फिगर एंड देन विल सी। फिगर ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी होता है। देखो आप लोगों को तो डायरेक्शंस पता है। ओके, आई ड्रॉ ओके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ओके, अभी दिस इज द एयरपोर्ट, मैं ये सेंटर लेती हूँ, विल थिंक दिस इज द एयरपोर्ट। ओके, एक एरोप्लेन जो है नॉर्थ की तरफ जाता है, कौन से स्पीड में, 1000 किलोमीटर। ओके, और एक एरोप्लेन जो है यहाँ पे दैट इज नॉर्थ की तरफ जाता है एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर। ओके, अभी हमें क्या ढूंढना है, फर्स्ट we'll have to find after 1.5 hour, मतलब 1.5 घंटे बाद इनकी डिस्टेंस क्या होती है ये ढूंढना है। फिर हमें क्या ढूंढना है कि कितना हाउ फार दे विल बी, कितना दूर है ये दोनों प्लेन। मतलब अब हम लेते हैं इसको, फर्स्ट एरोप्लेन को हम लेते हैं ए और सेकेंड को लेते हैं बी एंड दिस इज ओ। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट, हम क्या करेंगे, 1.5 घंटे बाद जो किलोमीटर होता है हम उसको पहले ढूंढेंगे, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है। देखो यहीं पे हम ओरली देख सकते हैं, दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर, मीन्स 1.5 आवर क्या होगा, 500 एक्स्ट्रा। ओके, दैट बट वी हैव टू राइट इट, वी कांट डू एनीथिंग ओरली इन मैथ्स। डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the plane flying towards north in 1.5 hour, कितना होगा, 1000 into 1.5, 2 ones are 2, that is 3, 1000 into 3 by 2, 2 ones are 2, 5 3 5 15, कितना होगा, 1500 किलोमीटर। दिस विल बी 1500 किलोमीटर। अभी नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन फ्लाइंग टुवर्ड्स द वेस्ट। डिस्टेंस traveled by the plane flying towards west in 1.5 hour। in 1.5 hour कितना होगा, दैट इज 1200 इंटू 3 by 2। मैं डायरेक्टली लिखती हूँ यहाँ पे, 2 ones are 2 6 12, 3 6 18, 1800 किलोमीटर। ओके, तो ये आया हमारा 1800 किलोमीटर। यहाँ पे क्या आया हमारा 1500 एंड 1800। अभी हमें क्या ढूंढना है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, दिस वी हैव टू फाइंड। ओके, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे और हमें 2 साइड्स मिल चुके हैं, वी हैव टू फाइंड हाइपोटेनस। ओके, दैट इज बाय we'll write in triangle by applying
पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले मैं लिखती हूं let these distance be represented by OA and OB। ओके, डिस्टेंस हम OA और OB से रिप्रेजेंट करते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट वी विल गेट, AB square is equal to OA square plus OB square, that is OA square is 1800, sorry OA है 1500 plus 1800 square, 1500 मतलब 15 स्क्वायर क्या है, 15 जा 225। फिर देखो 2 जीरो है, 2 के बदले हमें क्या करना है, 4 जीरो लिखने हैं। ओके, 225, एक जीरो रिप्रेजेंट 2 जीरो एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पे 2 जीरो है, टोटल 4 जीरो डालेंगे। 18 जा 324, अगेन विल ऐड 4 zeros, that is okay, AB square is equal to, add this to 4 zeros, लास्ट में 4 zeros, 5 plus 4 9, 2 plus 2 4, 3 plus 2 5। ओके, दैट मीन्स AB क्या होगा, रूट ऑफ 5490000। देखो अभी 549 भी एक स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम ढूंढते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं 549 का, दैट इज 9 है यहाँ पे, तो 2 से तो हम नहीं कर सकते, 3 से ट्राई करते, 3 1 जा 3 1 जा 2 रिमेन, 24 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, देन अगेन बाई 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, देखो 61 आया। आगे हम नहीं कर सकते क्योंकि 61 जो है प्राइम नंबर है और आगे हम लोग नहीं कर सकते, तो हमें क्या मिला, 3 3 जा 9 मिला, 2 बार 3 मिला, मतलब 3 ये एक स्क्वायर नंबर मिला हमें। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूं AB इज इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे क्या 2 जीरो है ना, तो मैं एक जीरो को इसके साथ जोड़ती हूं, दैट इज 300 इंटू 300 इंटू 61। ओके, रूट ऑफ 300 इंटू 300 इंटू 61। जब 2 कॉमन होते हैं तो हम एक बाहर निकालते हैं और अंदर क्या रहा, सिर्फ 61। ओके, 300 बाहर लेती हूं मैं, 61 अंदर। ओके, दैट इज, विल राइट, therefore the distance between these planes will be 300 root 61 kilometer after 1.5 hour। ओके, देखो बहुत ही इजी है, यहाँ पे भी कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, 3 3 जा 9, मुझे 9 को 3 3 जा 9 आता है, एक स्क्वायर नंबर को और बाहर लेना है, इसके लिए मैंने इसके साथ में 0 मिला दिया, 0 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स मैंने यहाँ पे ये कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर एक में 300 को बाहर लेती हूँ और अंदर बचा 61। सो जस्ट कोई भी अगर आप लोगों को आगे वो ढूंढना है, स्क्वायर नंबर ढूंढना है, तो भी आप ऐसे फैक्टराइजेशन करके नंबर ढूंढ सकते हो। जब 2 बार सेम नंबर आता है मतलब वो एक स्क्वायर नंबर है। ओके, 3 बार आया तो वो क्यूब नंबर होगा। तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके हिसाब से फिगर बनाओ। जब आप फिगर बनाते हो तो आपको सॉल्व करने में बहुत ही इजी होता है। ओके, क्वेश्चन 12, 2 poles of height 6 meter and 11 meters stand on a plain ground. If the distance between the feet of the pole is 12 meter, find the distance between their tops. देखो ये बहुत ही इजी है। 2 poles है
ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पे दो पोल्स, दैट इज वन इज 6 मीटर और एक जो है 11 मीटर स्टैंड ऑन अ ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल, मतलब उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से एक पोल और दूसरे पोल का जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर और यहाँ पे जो पोल है वो है 11 मीटर। अभी क्या है, इसका डिस्टेंस क्या है 12 मीटर है, हमें क्या ढूंढना है, टॉप, ये डिस्टेंस ढूंढना है। ओके, देखो ये दो पोल है, एक 6 मीटर का है और एक 11 मीटर का है और उसका डिस्टेंस जो है 12 मीटर है। हमें ये ऊपर का जो टॉप का डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। ओके, तो हम इनको नेम करते हैं A, B, C, D। ये पूरा 6 मीटर है और ये पूरा 11 मीटर है। अभी देखो यहां से यहां ये 6 मीटर है तो क्या हुआ, यहां से यहां तक ये भी 6 मीटर होगा। ओके, मैं यहाँ पे ये करती हूँ और ये भी ज्वाइन करती हूँ। देखो ये हुआ रेक्टेंगल और यहाँ पे हमें क्या मिला, राइट एंगल ट्राइंगल मिला एक। ओके, अभी क्या करना है हमें, इसका जो BD का जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 12 मीटर है तो यहाँ पे भी 12 मीटर होगा। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल और इक्वल है। ओके, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है। अभी हमें क्या करना है, ये तो हमें मिल गया है 12 मीटर। ओके, और यहाँ पे राइट एंगल है और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 11 माइनस 6 दैट इज 5 मीटर। देखो टोटल 11 है, यहाँ पे टोटल जो है वो 11 मीटर है। अभी यहाँ तक 6 हुआ तो बचा क्या हमारा 5 मीटर। तो हमें दो साइड्स मिल चुके हैं, यहाँ पे एक 5 मीटर मिला है और एक 12 मीटर। अभी हमें क्या ढूंढना है, हाइपोटेनस ढूंढना है। अभी हम इसको नेम करते हैं, आई नेम इट एज P। ओके, तो हमें क्या ढूंढना है, हाइपोटेनस AC ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं। अभी हम लेते हैं, देखो यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला है, दैट इज इन ट्राइंगल APC हम लिख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल APC एंगल P क्या है, नहीं, हैज पर पाइथागोरस थ्योरम in triangle APC by Pythagoras theorem, AP plus AP square plus PC square is equal to AC square। ओके, देखो दो साइड है, AP प्लस PC, दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू AC। AP क्या है 12 होल स्क्वायर, PC क्या है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 12 12 जा 144 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। टोटल ऑफ दिस टू इज 169 इज इक्वल टू AC स्क्वायर। देन AC क्या है 169 का रूट, AC है 169 तो 13 का स्क्वायर है, तो क्या आया हमारा AC 13 मीटर। ओके, तो हमें क्या लिखना है अभी, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप इज 13 मीटर। ओके, पहले फिगर को ड्रॉ करो, फिर देखो यहां से यहां जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। जब रेक्टेंगल बनता है तो ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट, इक्वल एंड दे आर ऑल्सो पैरेलल। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 होगा। देखो जब हमें एक साइड मिलता है, यहाँ पे भी ये 6 हुआ तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे लिखना है, तो हाइपोटेनस ढूंढना बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट।
13th question. D and E are midpoints on side CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. यहाँ पे क्या दिया है? ABC is a राइट एंगल ट्राइंगल एट C, मतलब C पे राइट एंगल है. ओके, C पे राइट एंगल है. फिर D एंड E आर पॉइंट्स, मतलब D CA पे है और E CB पे है. मतलब यहाँ पे पॉइंट D, ये एक पॉइंट है D, CA पे है और E CB पे है. ओके, अभी हमें क्या प्रूव करना है? AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. देखो, कंस्ट्रक्शन की जरूरत है क्योंकि क्वेश्चन में AE पूछा है, तो हमें AE को ज्वाइंट करना है. AE स्क्वायर, फिर क्या है नेक्स्ट? BD को भी ज्वाइन करना है. AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, मतलब D को भी ज्वाइन करना है. देखो, हमें जो फिगर है वो क्वेश्चन के हिसाब से ड्रॉ करना है. यहाँ पे क्या दिया है? टू प्रूव दिया है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE square. Okay, what we have to prove here? That AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. Okay, first what we will take, we want this AE square. Okay, AE where we will get? In this triangle. See, this triangle AE we want, means we have to take ACE, then we will get AE. Okay, हमें AE चाहिए तो हमें ये ट्राइंगल लेना है. I'll write here. In triangle ACE by Pythagoras theorem, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर. देखो, अभी हमें क्या चाहिए वो हमें पहले ढूंढना है. AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर. ओके, एक हमें मिल चुका है. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? BD चाहिए तो हमें क्या करना है? कौन सा ट्राइंगल लेना है? BCD. हमें देखो ये ट्राइंगल लेना है, ये वाला ट्राइंगल BCD, क्योंकि हमें BD स्क्वायर चाहिए यहाँ पे. इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. ओके, दिस इज, I'll write as 1, ये मैं लिखूंगी 2. अभी नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? AB स्क्वायर चाहिए. मतलब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ABC. ओके, I'll take this ABC. उससे पहले मैं क्या करती हूँ, ये दो हमें मिल चुका है, दैट वी विल राइट. ओके, विल राइट दिस फ्रॉम equation 1 and 2. From equation 1 and 2 we obtain what we will get? This plus this is equal to this. Okay, AC square plus CE square plus ये वाला मैं लिखूंगी BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. देखो, LHS पूरा एक तरफ लिखना है और RHS जो है क्या है?
इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, ये आया हमारा इक्वेशन 3। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये ए साइड का प्रूव करना है। देखो इस तरफ का हमें यहाँ पे मिल चुका है, अभी नेक्स्ट ए साइड चाहिए ना, तो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी लेंगे। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम by Pythagoras theorem, what we get, AC square plus CB square is equal to AB square. This is all right here 4. ओके, ये मिल चुका है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, DE चाहिए। नेक्स्ट वन हमें क्या प्रूव करना है, DE स्क्वायर प्रूव करना है। तो हमें ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल लेना चाहिए। इन ट्राइंगल DCE, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू DE स्क्वायर। ये आया हमारा 5। ओके, अभी नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने यहाँ पे जैसे किया था, यहाँ पे अभी लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा लिखो LHS का, फिर RHS का एक जगह लिखो, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, ये आया हमारा इक्वेशन 6। ओके, अभी नेक्स्ट देखो हमें मिल चुका है, हमें क्या चाहिए था, दिस इज इक्वल टू दिस, फ्रॉम दिस एंड दिस वी विल राइट। देखो यहाँ पे जो है LHS देखो यहाँ पे और यहाँ पे सेम आया है, यू कैन सी हियर AC स्क्वायर आया है, फिर CB स्क्वायर, CE स्क्वायर, CE स्क्वायर, CD स्क्वायर। ओके, जब हमारा LHS सेम है तो RHS इक्वल होगा ना। देखो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस टू आर इक्वल। ओके, फ्रॉम 3 and 6, therefore from 3 and 6, देखो 3 क्या है और 6 क्या है, ये और ये। ओके, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ओके, हेंस इट इज प्रूव्ड। देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं। पहले देखो हमें क्या चाहिए, वो ट्रायंगल हमें लिखना है, फिर उन दोनों को इक्वल करना है और प्रूव करना है। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है प्रिया स्मार्ट लर्न, या फिर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, उस पर क्लिक करो और कमेंट करो। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आप लोग नोटिफाइड हो जाओगे। थैंक यू।